हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCSO। दोस्तों, ये वीडियो बिहार स्पेशल जीके का है और इसमें जो है मैं आपको पूरा बिहार स्पेशल कराऊंगा। इसमें 100 क्वेश्चन जो है वो शामिल है और जो है इसी तरह से जो ये पहला सीरीज है जो बिहार स्पेशल का, और जो है 100 क्वेश्चन इसमें बिहार के संदर्भ में होगा, जो आपको बिहार के संदर्भ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिससे भी है बिहार करंट अफेयर, बिहार जो है सेंसस, ये सारे सारे रिलेटेड से जो है 100 क्वेश्चन का सीरीज इस तरह से आता रहेगा। और इसमें जो है पहला सीरीज ये है जिसमें मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने हिस्ट्री का जो है एक वीडियो डाला है, इसको आप लोग ज़रूर देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। वो बहुत अच्छा वीडियो है क्योंकि उसमें पूरे टाइम लाइन से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर जो है आज़ादी तक मैंने इसको करवाया है, और जो टाइम लाइन के हिसाब से, और उसको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। वो 1 घंटे का वीडियो है और वहाँ से आप जो है देखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लेंगे अगर उस वीडियो को देख लेंगे। तो एक बार आप उसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है बिहार स्पेशल जीके, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल सेनवर किस जिले में स्थित है? तो सेनवर जो जिला है वो किस जिले में स्थित है? ताम्रपाषाण कालीन जो है स्थल है, पैलियोलिथिक जो है वो एक साइट है, तो कहाँ है सेनवर? तो वो है रोहतास में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, रोहतास। नवपाषाण कालीन स्थल श्वेतपुर बिहार के किस जिले में है? तो ये है न्यूलिथिक साइट जो है श्वेतपुर जो है वो बिहार के किस जिले में आता है? तो ये आता है वैशाली में। और सारण में जो है वो चिरांद है, जहाँ से हड्डी के उपकरण वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है महाजनपद। 16 महाजनपदों में बिहार में कितने महाजनपद स्थित हैं? तो टोटल 16 महाजनपद था। अंगुत्र निकाय बौद्ध ग्रंथ और जो है से दिग्घ निकाय जो है से आपको भगवती सूत्र जो है से जैन ग्रंथ से हमें पता चलता है 16 महाजनपदों के बारे में। उसमें 3 महाजनपद जो है वो बिहार में थे। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन था? मगध, उसके बाद वैशाली, और उसके बाद था आपको ये क्या नाम है, अंग। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया? तो सबसे पहले अंग महाजनपद के बारे में जो है कहाँ उल्लेख मिलता है? तो वो लिखता है अथर्ववेद में। ऑप्शन बी डी जो है इसका आंसर रहेगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट, अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो अंग की प्रारंभिक राजधानी जो है वो किस जगह थी? तो वो थी चंपा। और ये जो है आप लोग अपना भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और एक जो है पेन पेपर लेकर देखिए और बैठिएगा कि कितना जो है आपको सही हुआ है, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे मैं आप लोगों का असेसमेंट भी कर पाऊंगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। चंपा जो है राजधानी हो जाएगी, पहली राजधानी। मगध की कहाँ थी? वो राजगिरी थी। उसके बाद जो है उदयन ने उसको जो है पाटलिपुत्र बना दिया। उसके बाद जो है अंग की राजधानी चंपा थी और वैशाली की राजधानी जो है लिच्छवी थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कुंडाग्राम, वैशाली में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था तो मल्लों के क्षेत्र में पावापुरी में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा, पावापुरी। नेक्स्ट है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत। भद्रबाहु जो है वो जैन धर्म से ताल्लुक रखते थे और जो है से वो स्थूल भद्र और भद्रबाहु जो है वो क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान दोनों थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किस बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया? तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने जो है इसको जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया, तो तपस्सु एवं मलिक। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, तपस्सु एंड मलिक। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के पूर्व अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो अपना अंतिम उपदेश जो है वो किसको दिया था महात्मा बुद्ध ने? तो सुबुद्ध को दिया था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पहला उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो वो दिया था आपको सारनाथ में, और उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट, अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया? तो अभिधम पिटक का जो संकलन है वो किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो वो हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये अशोक के काल में हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और जो है ये आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके जो है अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिश। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में हुआ था 383 ईसा पूर्व में, और इसके जो है वसु मित्र जो है सभा कामी जो है इसके अध्यक्ष थे, और जो है ये जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में।
उसके बाद प्रथम बौद्ध संधि थी, तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 बीसी जो है ईसा पूर्व में, जिस वर्ष जो है महात्मा बुद्ध का जो है देहांत हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप थे, और ये जो है आपको राजगिरी में संपन्न हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के काल में हुआ था, जो है से 1 ईस्वी में हुआ था, और जो है इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष, और ये जो है से कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है बिंबिसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है, तो श्रेनिक। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसको किस नाम से जाना जाता है, श्रेनिक। और इसी के पुत्र अजात शत्रु, जिसने इसकी हत्या करके जो है हर्यंक वंश की सत्ता स्थापित काबिज हो गया था, उसको पुनिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था, तो वैशाली को राजधानी बनाने वाला शासक जो है वो कौन था, तो वो था शिशुनाग। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। नेक्स्ट है यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है, तो यूनानी लेखक ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है, तो पहली ब्रोथा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा पहली ब्रोथा। नेक्स्ट किस पाल वंशीय शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो मुंगेर को राजधानी किस पाल वंश के शासक ने बनाया था, तो वो बनाया था देवपाल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी, तो ये कराया था आपको धर्मपाल ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है, धर्मपाल विक्रमशिला की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है, तो प्रथम मुस्लिम विजेता था बिहार को जीतने वाला जो वो था आपको बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसी ने नालंदा और विक्रमशिला विद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक जो है वो किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है महिपाल प्रथम को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, इल्तुतमिश ने जो है अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया बिहार में, तो मलिक अलाउद्दीन जानी को, मलिक जानी को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, हसीबुद्दीन एवज को हराकर। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार का सूबेदार कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त जो है बिहार का सूबेदार कौन हुआ था, तो वो हुआ था मजदुल मुल्क। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा मजदुल मुल्क। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो वो है ससाराम में अष्टकोणीय मकबरा है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह का राज्य अभिषेक पटना में हुआ था, तो किसका जो राज्य अभिषेक पटना में हुआ, तो फरूख सियार का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1713 में। नेक्स्ट है जहांगीर ने किस राजकुमार को 1621 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, तो जहांगीर ने किसको जो है बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया 1621 में, किस राजकुमार को, तो वो किया था परवेज को। ऑप्शन 20 का आंसर है परवेज। नेक्स्ट है कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण करने वाला जो कर्नाट वंश का शासक था वो था ननिया देव। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, और यही कर्नाट वंश का संस्थापक भी था। नेक्स्ट है किस विद्वान ने कीर्त्य रत्नाकर के संकलन किया था, तो कीर्त्य रत्नाकर जो है वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है आपको फूलचंद। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर फूलचंद। नेक्स्ट है डचों ने बिहार में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी और कब की थी, तो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो है डचों ने पटना में की थी 1632 में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खरवार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो खरवार विद्रोह जो है उसका नेतृत्व जो है भगीरथ मांझी ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ये 1874 वगैरह के जो है काल में जो है ये घटना घटी थी। नेक्स्ट है 3 जुलाई 1857 को पटना के किस व्यक्ति ने अंग्रेज को विरुद्ध संघर्ष किया, तो किसने किया था, तो पीर अली ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था, उसने जो है विरोध किया था, जिसके बाद जो है इन लोगों को जो है पकड़कर 7 जुलाई को जो है फांसी दे दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 अप्रैल 1858 को किस अंग्रेज कमांडर को कुंवर सिंह ने पराजित किया था, तो किसको पराजित किया था, कैप्टन ग्रांट को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है कैप्टन ग्रांट। नेक्स्ट भागलपुर में 1866 ईस्वी में किसने ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो 1866 में भागलपुर में जो है वो किसने किया था, तो वो जो किया था आपको वो किया था कृष्ण नंदन घोष ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है कृष्ण नंदन घोष। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है
राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी कलकत्ता में। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, उसके जो है बिहार में उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरफराज हुसैन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अध्यक्ष थे वो थे मौलाना मजरुल हक। उसका जो स्थापना हुआ था बिहार में 16 दिसंबर 1916 को। चंपारण कृषि समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चंपारण कृषि समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था FG सराय को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिसने जो है उसके बाद जो है त्रिकठिया पद्धति जो है इसके रिपोर्ट के आधार पर इसको समाप्त कर दिया था, जिसके विरुद्ध जो है गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था 1917 में। नेक्स्ट है 1921 में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य कौन था? तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय जो कि 1921 में स्थापित किया गया था, उसके प्राचार्य कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की जहां स्थापना हुई थी वह जमीन किसने दान में दी थी? तो वह जमीन जो दी थी वो दी थी खैरू मियां ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है, खैरू मियां। नेक्स्ट है 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किनके सहयोग से हुई थी? तो किसके सहयोग से 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष पेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी पटना में। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव और उपाध्यक्ष जो थे, जो सेक्रेटरी थे वो थे आपको जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है पटना में नमक आंदोलन सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में जो है नमक आंदोलन का नेतृत्व जो है सत्याग्रह का, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो अंबिका कांत सिंह। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने 1930 में शुरू किया था दांडी मार्च के बाद। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में जो है प्रथम सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, और जो दूसरे थे वो थे आपको अनुग्रह नारायण सिंह, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। और ऐसे ही हिंदुस्तान लेवल पे जो है 17 अक्टूबर को जो है विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे 1940 में, और जो है जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट 11 अगस्त 1942 को पटना में विद्यार्थियों के जुलूस पर किसके कहने पर गोली चलाई गई थी? तो ये किसके कहने पर गोली चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी WG आर्चर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें 11 जो है से छात्र शहीद हो गए थे। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में किसे गोली लगी थी? तो सिवान थाने पर जो है राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसको गोली लगी थी? तो वो लगी थी फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिवान में। और ये भागलपुर में किसको लगी थी? ध्रुव कुमार को। नेक्स्ट 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किसने की? तो वो की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट है पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना किनके नेतृत्व में की गई? तो पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना जो है वो किनके नेतृत्व में की गई? तो वो जो की गई थी आपको राम वृक्ष बेनीपुरी, अंबिका कांत सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों 1929 में जो है इसकी स्थापना की गई थी पाटलिपुत्र युवक संघ की। नेक्स्ट बिहार में के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किनके द्वारा आरंभ किया गया? तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड, इसका प्रकाशन जो है वो किनके द्वारा किया गया था? गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंडियन नेशन समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? इंडियन नेशन समाचार पत्र को आरंभ करने वाले जो थे वो थे दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर। ये पटना से प्रकाशित होता था 1931 के वक्त में। नेक्स्ट किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मुंगेर को जो है अपनी राजधानी किसने बनाया? तो देवपाल ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और जो है ऑल इंडिया किसान सभा का जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और जो है सेक्रेटरी जो थे वो थे चीफ थे वो थे तो वो थे NG रंगा। नेक्स्ट 1906 ईस्वी में किनके द्वारा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किनके द्वारा की गई? श्री कृष्ण सिंह, तेजेश्वर प्रसाद, दोनों के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार में पहला उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो बिहार में पहला उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो आरा से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि कौन था जो पहला उर्दू अखबार, कमेंट में।
नेक्स्ट 1922-23 ईस्वी में किसान सभा का गठन किसने किया? तो 1922-23 ईस्वी में जो है किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और जो है शाह मोहम्मद जुबैर ने किया। ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता थे गंगा नारायण। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1832-33 में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है अमरकंटक का पठार। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार के शोक के रूप में कुख्यात है? तो बिहार का शोक सौरव बिहार किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोसी को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। मार्ग बदलने के लिए ये काफी प्रसिद्ध है और ये बाढ़ से बहुत ज्यादा तबाही लाता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इनमें से कौन सी देशांतर रेखाएं, कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है वो बिहार से होकर गुजरता है? तो इसमें से जो गुजरने वाली बिहार से होकर जो है तो वो कौन सी लैटिट्यूड है? तो वो है ऑप्शन बी 86 डिग्री जो है वो बिहार से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सोना मिलता है। तो बिहार में सोना जो है वो किस जगह में मिलता है? तो बिहार में जो सोना मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो गया में मिलता है और अभी कहा गया कि जमुई में जो है सोने का भंडार मिला है। नेक्स्ट बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है। तो रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र बिहार में कहाँ है? तो वो है मोकामा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा मोकामा। सितंबर 2022 तक बिहार में राज्य उच्च पथ का कुल लंबाई कितनी थी? तो राज्य उच्च पथ की लंबाई जो है सितंबर 2022 तक कितनी थी? तो 3638 थी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो कि उत्तर पश्चिम भाग में भारत के मिलता है, नॉर्थ वेस्ट में जो है पश्चिमी चंपारण में आपको जो है ये सोमेश्वर श्रेणी जो है देखने को मिल जाएगा। और ये यहीं सोमेश्वर फुट और 874 मीटर जो सबसे ऊंची जगह है बिहार की, इसी में है। वो किसका भाग है? किसका भाग है? तो वो है शिवालिक श्रेणी का। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अववाहित है? तो किस नदी प्रणाली से जो अववाहित है बिहार की भूमि? तो गंगा नदी थी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। गंगा की कुल लंबाई जो है भारत में 2525 है और जो है ये जो है बिहार में जो है से गंगा जो है से गंगा नदी प्रणाली से अववाहित है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलपत्थर निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये सारी चीज क्या है? तो वो है मिट्टी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर रहेगा मिट्टी। नेक्स्ट बिहार में कौन सा ज्वाला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सबसे ज्यादा वन जो है किस जगह, फॉरेस्ट कहाँ है, किस जिले में? तो वो है कैमूर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कैमूर में जो है सबसे ज्यादा वन है। अब पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा सघन वन है, घना वन है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है कहलगांव, कांटी एवं बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? ये सारे केंद्र किसके हैं? कहलगांव, काठी, बाढ़ एवं नवीनगर। तो ये है आपको ताप विद्युत शक्ति के। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार थर्मल पावर प्लांट का। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है इनमें से कौन है? तो इनमें से जो है वो है भागलपुर। ऑप्शन बी जो है, अब भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वो नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है बॉर्डर बनाती है, वो कौन सी नदी है? तो इसमें जो नदी है वो है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक पाइराइट उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा पाइराइट जो है, पाइराइट में एक अधिकार प्राप्त है, वो बिहार को उत्पादन करता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है कौन सी है? तो गंडक परियोजना। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है गंडक परियोजना। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो है हाजीपुर में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलसार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बेलसार जल विद्युत परियोजना वो कहाँ है? तो वो है अरवल में। नेक्स्ट बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सीमेंट के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा सीमेंट। रोहतास वगैरह का, रोहतास और कैमूर का क्षेत्र जो है वो लाइमस्टोन के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इनमें बिहार में स्थित झील कौन सी है? तो वो है अनुपम झील। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, बेगूसराय में ये स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित स्थानों में से बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड जो है वो किस जगह पे है? तो वो है फतुआ। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है फतुआ।
धनौती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो धनौती जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है बूढ़ी गंडक की। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार में सिंचाई होती है? तो किससे जो है बिहार में सिंचाई होती है, किस नहर प्रणाली से? तो त्रिवेणी नहर से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। ये पानी गंडक नदी से लेता है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी में बना हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग गिरा है? तो किसके द्वारा गिरा? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के। नेक्स्ट, डगमरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो डगमरा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो वो है कोसी पर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है कोसी। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो इन जिलों में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। न्यू एलुवियल जिसको खादर कहते हैं, और ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको बांगर कहते हैं। त्यूड़ नहर किस नदी पर निकलती है? तो त्यूड़ नहर किस नदी से निकलती है? तो ये जो निकलती है आपको, ये निकलती है गंडक। ऑप्शन ए जो इसका आंसर गंडक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो फतुआ के पास गंगा में मिलने वाली नदी जो है वो कौन है? तो वो है पुनपुन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। गंगा जो है टोटल 12 जिलों से बहती है बिहार में, और सबसे ज्यादा पटना से बहती है, लगभग 100 किलोमीटर के करीब। नेक्स्ट, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? उसमें सबसे पुराना हिस्सा जो है बिहार में कौन सा है? तो वो जो है आपको वो है खड़गपुर पहाड़ी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मुंगेर वगैरह का क्षेत्र जो है वो सबसे पुराना है। उसके बाद रोहतास वगैरह का पठार जो है वो विंध्या का क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कोसी गंगा में किस जगह पे मिलती है? तो कुर्सेला। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। कुशेला पे जाके, खगड़िया कुर्सेला में जाके गंगा नदी से जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में किस जिले में है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? तो वो है भागलपुर में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? तो वो पटना में। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो कितनी संख्या है? तो 12 है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो कौन वन्य जीव जो है बिहार के मुंगेर जिले में है? तो वो है भीम बांध। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा भीम बांध। वाल्मीकि जो है तो वो कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध जो है वो गया में है, और राजगीर में जो है वो पंत वन्य जीव अभ्यारण्य है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो है पटना में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर पटना। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नलकूपों से सिंचित क्षेत्र है? तो नलकूप से सिंचित क्षेत्र बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो वो जो है आपको समस्तीपुर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर समस्तीपुर। नेक्स्ट, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है, तो गन्ना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है कौन से जिले में होता है? तो वो होता है पश्चिम चंपारण। ऑप्शन बी ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं, तो मछली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो वो है आपको मधुबनी और दरभंगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और जो है मखाना में भी यही जिला अग्रणी है, और मिथिला मखाना को जो है जीआई टैग भी मिला है। जैसे जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें कौन सा जनजाति जो है इसका जोड़ा सही नहीं है? संथाल बांका सही है, मुंडा जमुई सही नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले जो है किस कृषि जलवायु क्षेत्र में बिहार में है? तो वो जो है आपको वो है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है आपको कांवड़ झील। ऑप्शन सी बेगूसराय में। नेक्स्ट, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में सामान्यतः किस प्रकार की है? तो बिहार राज्य की भू आकृति जो है वो किस प्रकार की है? बिहार का जो है ये क्या नाम है उसको जो है से स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का है? तो वो आयताकार। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में स्थित नहीं है कौन सा? तो लक्ष्मण कुंड। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड सारे राजगीर में है। ये जो है लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, और जितने भी रामायण से जुड़े जो है से जलकुंड है तो वो जो है से आपको मुंगेर में नजर आ जाएंगे। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है कोसी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH 31, NH 31। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 अगस्त। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बरनार परियोजना में से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो बरनार परियोजना से जो है वो कौन सा जिला जो है लाभान्वित होता है? तो जमुई। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा जमुई। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में बिहार का कौन सा जिला उत्पादकता में अग्रणी जिला है? तो कौन सा जिला जो है उत्पादकता में सबसे अग्रणी जिला है? तो वो है रोहतास। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर रोहतास। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ककोलत जो है वो है नवादा में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा नवादा। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी पटना से जिले लगे हैं? तो बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले टोटल लगे हुए हैं? तो 9 जिले। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 9 जिला। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो है शिवहर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है 1880। और बिहार जो है वो कैमा जिला है, क्षेत्रफल कैमा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य जो है भारत का है। बिहार का टोटल जो क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों ये जो है 100 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से था, जीके से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।